नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक है। अभी हम लोग का अभी 8th स्टैंडर्ड में प्रवेश हुआ है। आप लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड में थे, अभी 8th स्टैंडर्ड में आपका प्रवेश हुआ है। अभी आपका लेक्चर जो है वो हिंदी का है। और हिंदी जो हम लोग का सब्जेक्ट है, हम लोग बचपन मतलब 2nd स्टैंडर्ड से हम लोग हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अभी 8th स्टैंडर्ड में हम लोग को और भी कोई लेसन है, पोएम्स है, हम लोग को स्टडी करनी है। तो अभी बच्चे हम लोग पहली इकाई है उनके ऊपर ध्यान देते हैं और पहला लेसन हम लोग पढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, पहला जो पोएम है, पहली जो कविता है, ये मातृभूमि, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उनके कवि है मातृभूमि के कवि राम प्रसाद बिस्मिल। ये कवि फ्रीडम फाइटर सेनानी थे। उनके बारे में तो हम लोग पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद हम लोग पोएम स्टार्ट करेंगे। तो चलो बच्चों, जो कवि है उनका परिचय पहले हम लोग करते हैं। कवि राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्र सेनानी, मैंने पहले ही बोला सेनानी मतलब फ्रीडम फाइटर ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के अनुवादन मतलब बच्चों क्या है कि हम लोग जो लैंग्वेज है वो ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम लोग अनुवादक कहते हैं। और बहुभाषाविद साहित्यकार भी थे। और उन लोगों को और भी राम प्रसाद बिस्मिल को और भी भाषा आती थी, वो साहित्यकार भी थे। अपने देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए आहुति दी। और भी सरफरोश की तमन्ना, ये उनका रचना बहुत प्रसिद्ध है। बिस्मिल उपनाम में अतिरिक्त राम और अज्ञात के नाम से लेख भी लिखते थे। हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल अपना नाम छुपाते थे। बच्चों, क्या नाम छुपाते थे? उनका लेख कहाँ से समाज में आप देखोगे और भी लेख उनके प्रसिद्ध है। उनके कौन से नाम में है? अज्ञात और राम के नाम में उनके लेख बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। उनके एक भी छुपी हुई एक बात है उनकी, वो कौन सी है? मन की लहर। वो जो खुद की आत्मकथा है उनकी ना, वो तो बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। आप देखोगे सोशल मीडिया पे डालो कि मन की लहर आत्मकथा है, तो आपको समझ में आएगा उनकी क्या लिखा है। अभी ये कविता में हम लोग को कवि ने क्या बताने का कोशिश की है, लेखक कवि का क्या प्रयास हम लोग को पोएम में दिखाने का, हम लोग पद्य संबंध के बारे में देखते हैं क्या है। प्रस्तुत कविता क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी मातृभूमि के प्रति प्रेम भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने के देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। अपने मातृभूमि, मातृ मतलब क्या बच्चों? मातृभूमि क्या? मातृ मतलब माँ, भूमि मतलब और जमीन। जो कवि, ये कवि जो है राम प्रसाद बिस्मिल अपने देश में आजाद होने के लिए, देश आजाद करने के लिए उसने प्राण देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए वो तैयार है। मातृभूमि, ये मातृभूमि के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने प्राण भी देने के लिए। निछावर होना मतलब बलिदान देना बच्चों। बलिदान मतलब कुछ भी आने दो, लेकिन मातृभूमि के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे फ्रीडम फाइटर्स ये राम प्रसाद बिस्मिल वो स्वतंत्र सेनानी थे बच्चों। अभी हम लोग पोएम में देखेंगे क्या है, हम लोग कविता में अभी देखेंगे क्या बोला है कवि ने। कवि देखो क्या बोलते हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। हे मातृभूमि, हे मातृ मतलब मैंने पहले बच्चों बोले, मातृभूमि मतलब माँ, भूमि मतलब जमीन। हे मातृभूमि में तेरे चरणों में शीश नवाऊं। शीश मतलब क्या बच्चों? सिर, लोग का हेड, मस्तक। हे मातृभूमि में अपने शीर आपके सामने नवाऊं मतलब झुकाना, मैं झुकाता हूँ।
नवाओ मतलब क्या बच्चों? झुकाना। ये मातृभूमि में अपने चरण आपके सामने झुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मैं अपनी भेंट, भक्ति भेंट में अपने प्यार से आपको मिलने आ रहा हूँ, भेंट देने के लिए आ रहा हूँ, तेरी शरण में लाऊं। मैं शरण आता हूँ, तेरे चरण में आ रहा हूँ। वैसा कवि कह रहा है, हे मातृभूमि तेरे शरणों में शीश नवाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मैं आपको मेरा शरीर, मेरा सिर आपके सामने झुकाना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट, मैं प्यार से आपको मिलने आ रहा हूँ। हे मातृभूमि मैं शरण आया हूँ आपको। वैसा कवि कह रहा है। आगे जाके बच्चों देखना है क्या बोला है कवि, क्या बोलता है मातृभूमि को, अपनी माँ को। देखो, माथे पे हो तू चंदन। कवि मातृभूमि को कह रहा है, माथे पे हो तू चंदन, छाती पे है तू माला। माथे पे हो तू चंदन, कवि कह रहा है मातृभूमि तेरा ही मेरी छाती पे, माथे पे हो क्या? चंदन, और छाती पे तेरी ही माला हो। जीवा है पे गीत हो तेरा, जीवा है पे गीत हो मेरा, तेरे ही नाम आऊं। जिह्वा मतलब जीव। बच्चों जिह्वा मतलब क्या? जिह्वा मतलब क्या बच्चों? जीव। कवि मातृभूमि को कहता है, हे माते, जो मेरे माथे पे जो तिला हम लोग लगाते तिला, तो किसका रहेगा? चंदन का। वो भी किसका? आपके चंदन का। और छाती पे जो माला रहेगी वो किसकी रहेगी? आपकी ही रहेगी। जो मेरे जीव, जो जिह्वा पे जो गीत है वो किसका रहेगा? आपका ही रहेगा। तेरा ही नाम गाऊंगा मैं, हमेशा तेरा ही नाम गाने वाला हूँ बच्चों। वैसा कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। किसको कह रहा है? अपनी मातृभूमि को कह रहा है। तो हमेशा मैं आपका ही नाम गाने वाला हूँ, मैं आपका ही हूँ। वैसा कवि अपनी मातृभूमि को कहता है। और चंदन माला में आपका ही, मतलब छाती पे, माथे पे जो तिला रहेगा वो आपका ही रहेगा चंदन, छाती पे जो माला रहेगी वो आपकी ही रहेगी। वैसा कवि कह रहे हैं। देखो बच्चों, और आगे कह रहे हैं क्या? जिसके सपूत ऊंचे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी शीश नीचे शीश में चढ़ाऊं। और क्या बोल रहा है? देखो, उसके सपूत ऊंचे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीचे शीश में चढ़ाऊं। मतलब क्या बच्चों? कि जो हम लोग के भूमि में जो सपूत मतलब अच्छे बच्चे, ऊंचे मतलब जो नए पैदा हुए, कैसे है? श्री राम कृष्ण जैसे। आपको तो पता है श्री राम और कृष्ण कौन है, पता है ना? जो राम है उसके पापा ने जो उनको वनवास में भेजा था, वो अपने पिता की आज्ञा में थे। श्री कृष्ण तो आपको पता ही है, जो हम लोग भगवान मानते हैं। वो हम महाराष्ट्र, हम लोग जो देश में हम लोग के वो अच्छे सुपूत है। तो जो कवि कह रहा है कि ये भूमि जो हम लोग के तो भूमि में कैसे ऊंचे, मतलब हम लोग के पैदा हुए बच्चे हैं श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश में चढ़ाऊं। कवि आगे कह रहा है, उस धूल को मैं तेरी निज शीश में चढ़ाऊं। जो पैदा हुए वो देश में, जो मातृभूमि में जो पैदा हुए, जो अच्छे वारस है, जो श्री कृष्ण राम जैसे हम लोग भगवान मानते हैं, उन लोगों की भूमि, उनकी धूल मतलब रज, मिट्टी। बच्चों क्या धूल मतलब क्या? रज, मिट्टी। वो भगवान श्री कृष्ण राम उन लोगों की मिट्टी जो पैदा हुए, जो हम लोग की मातृभूमि की, उनकी मिट्टी में अपने
अपने माथे पे लगाना चाहता हूँ और मैं उनकी तेरी जो शीश नवाऊं, मतलब मैं हमेशा अपने माथे पे लगाना चाहता हूँ। वैसा कवि कह रहे हैं जो इतने महान व्यक्ति हो गए तो मैं क्या हूँ, एक बड़ा सा छोटा सा हूँ जो हमेशा तेरी रक्षा करना चाहता हूँ। देखो कवि, और कवि कह रहा है देखो जो मातृभूमि के, पहले आपने देखा कि चंदन माला पहनने वाला है, और क्या हमेशा वो क्या करने वाला है, गीत जो मातृभूमि का गीत है वो हमेशा मुंह में रखना चाहता, हमेशा मातृभूमि का गुणगान गाने वाला है वो कवि। और क्या बोल रहा है कि मातृभूमि के जो हम लोग के भगवान श्री कृष्ण और राम पैदा हुए, उन लोगों की मिट्टी जो है उनके जैसा मैं काम, उनकी जैसी पवित्र भूमि है, उन लोगों की मिट्टी में हमेशा अपने सिर पे लगाना चाहता हूँ। और कवि कह रहा है, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। माई मतलब किसको बोला है, माई मतलब कवि ने किसको बोला है बच्चों, किसको बोला है, तो मातृभूमि को बोला है। कवि कह रहा है मातृभूमि, हे मातृभूमि माई, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, इतना बड़ा समुद्र है वो क्या कहता है, अपनी मातृभूमि के चरण छूने के लिए आता है बच्चों। इतना बड़ा समुद्र अपनी मातृभूमि के चरण छूने के लिए आता है, तो मैं कौन हूं, मैं सादा सा आदमी हूं जो आपकी हमेशा सेवा करना चाहता हूं। नित्य धोकर, नित्य मतलब सदा, जो समुद्र जैसा हमेशा आपकी चरण छूने के लिए आता है, वैसा मैं आपकी हमेशा सेवा करना चाहता हूँ। करता प्रणाम तुझको मैं चरण दबाऊं, मैं भी आपको हमेशा चरण में छूने वाला हूँ, हमेशा आपकी चरणों में रहूंगा, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आगे कहता है कवि, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव त्यज कर, मैं हमेशा सेवा आपकी ही करना चाहता हूँ। भेदभाव, जो हमेशा जो भेदभाव रहते हैं, भेदभाव मतलब जो कुछ जातिवाद रहता है, मैं क्या करना उसको त्यज कर मतलब छोड़कर क्या करना चाहता हूँ, हमेशा आपकी सेवा करना चाहता हूँ बच्चों। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, कवि कह रहे हैं वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, जो हमेशा तेरा जो पुण्य का नाम है, देखो जो मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहता हूँ, जो भेदभाव है मैं छोड़ दूंगा, त्याग करूंगा, और आपका ही नाम पुण्य नाम है, जो हम लोग पुण्य बोलते बच्चों, वो पुण्य का नाम मैं हमेशा प्रतिदिन आपका सुनना चाहता हूँ, और आगे भी सबको सुनने के लिए कहूंगा, वैसा कवि कह रहा है बच्चों। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव त्यज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, मैं हमेशा तेरा नाम सुनता रहूंगा और आगे भी सबको सुनने के लिए कहूंगा, वैसा कवि कह रहा है। तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, कवि कह रहा है, आगे देखो बच्चों कवि क्या कह रहा है कि तेरे ही काम आऊं, मतलब क्या बच्चों, कवि कह रहा है मातृभूमि को, हे माँ मैं हमेशा तेरा ही काम आने के लिए चाहता हूँ, मैं हमेशा तेरी ही सेवा करूंगा, तेरा ही मंत्र गाऊंगा, मतलब तेरा ही मैं हमेशा मंत्र गाने वाला हूँ। तन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, देखो कवि कह रहा है कि जो मेरा मन, मेरा देह, शरीर तुम पर बलिदान, बलिदान मतलब क्या, प्राणाहुति, जो हम मातृभूमि के लिए मैं आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए मेरा मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, मैं बलिदान में जाऊं, वैसा कवि कह रहा है। बलिदान मतलब क्या बच्चों, प्राणाहुति।
तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि कह रहा है मैं तेरे ही काम आने वाला हूँ, तेरा ही मंत्र गाने वाला हूँ और सबको मंत्र गाने के लिए भी कहूंगा। और मन देह जो है तो वो मेरा मन और देह आपको मैं अर्पण करने वाला हूँ, बलिदान में जाने के लिए मैं तैयार हूँ। वैसा कवि कह रहा है अपने मातृभूमि के लिए, अपने माँ के लिए। देखो बच्चों, ये कवि सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल है, वो अपने मातृभूमि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वैसे आपको कुछ इतना बलिदान तो नहीं देना है, लेकिन आपको कुछ जो भी है, आपको मातृभूमि के लिए आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। आगे जाके वही संदेश आपको कवि ने ये कविता में आपको दिया है मातृभूमि के लिए। कवि कहता है कि मेरा शीश सीन मातृभूमि के लिए हमेशा झुकाता है, वैसा आपको भी मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ आगे जाके करना है। वही संदेश हम लोग को ये कविता में कवि ने देने की कोशिश की है। तो बच्चों आगे जाके आपको इसके स्वाध्याय है, मैं आपको और भी देखती हूँ, आपको लिखना है क्वेश्चंस।